बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाज़रीन को डॉक्टर माजिद का सलाम। आज मैं आपसे बात करूंगा, जो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उसमें ज़्यादातर माओं का प्रॉब्लम होता है कि माँ का जो दूध है वो बहुत कम होता है। तो उसके लिए आज हमने ज़हमत दी है, इनवाइट किया है जेलम की जो मायनाज़ हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शीबा अकरम हाशमी साहबा, वो हमें गाइड करेंगी कि जो अगर माँ का दूध कम हो तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैम ज़रा हमें बताइए इसके बारे में। थैंक यू डॉक्टर माजिद। बहुत अच्छा सवाल है और डिलीवरी के बाद हर खातून जो है वो इस मसले को लेके परेशान होती है और इस बारे में पूछती है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि जितनी जल्द मुमकिन हो खातून बच्चे को अपने साथ लगाएं, ब्रेस्ट को अच्छी तरह से साफ करें, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, एक बड़ी ही पुरसुकून कंडीशन में वो बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद फीड करवाएं। इसके साथ वो खुद भी दूध और पानी का इस्तेमाल अगर पहले कर लें तो उनके लिए बहुत बेहतर है। 2 से 3 घंटे बाद उनका लगाना ज़रूरी है ताकि उनकी जो छाती है वो खाली हो जाए। और इस दौरान अगर किसी भी वजह से 5 घंटे तक वो फीड नहीं करवा पाती तो उससे मिल्क रिटेंशन होने का खतरा है, जिससे इन्फेक्शन हो जाती है। तो अगर बच्चे ने दूध नहीं पिया तो आप उसको किसी पंप से निकाल के खाली कर दें, लेकिन उसको दूध पिलाए बगैर इस तरह छोड़ें मत। इसी तरह जो है आपने हर 2 से 3 घंटे बाद दूध भी पिलाना है, उसे वक्त पे खाली भी करना है, उसको साथ दबाना भी है। और इसके लिए आपको एक पुरसुकून माहौल की जरूरत है। आपने किसी भी तरह का जो स्ट्रेस है वो नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी। सही है। तो मैम ये है कि वो अमूमी तौर पे देखा जाता है कि माएँ जो है जब वो दूध पिलाएं तो एक छाती पे कितनी देर तक उनको वो दूध पिलाना चाहिए? एक छाती पर कितना टाइम लगाना चाहिए बच्चे को? देखिए, ये तो ज्यादातर बच्चे पे भी डिपेंड करता है, जितनी देर में वो सेटिस्फाई हो, उसकी भूख मिट जाए और वो पीछे हट जाए, तो उतनी देर तक तो उनको फीड करवाना चाहिए। ये डिसीजन ज्यादातर बच्चा खुद ही ले लेता है। जब अमूमी तक वो तौर शक पे करता रहता है, मदर को चाहिए उसको साथ लगाए तो यही रखे। कहा जाता है कि कम से कम 15 मिनट वो जी, एक छाती पे लगाएं। और एग्जैक्टली ये कि छाती बार बार बदलनी चाहिए, पहले एक exactly, छाती और दोनों छातियों से दूध पिलाना चाहिए। क्या एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं? जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बारी बारी दोनों तरफ से पिलाना चाहिए। अगर वो एक ही तरफ लगी रहेंगी तो दूसरी तरफ वो जमा होता जाएगा, और जब वो जमा होगा तो जाहिर है नेचुरली वहां पे उनको दर्द भी शुरू हो जाएगी। दूध में अगर इन्फेक्शन चली गई तो सुर्खी, सोजिश। और मैं माजी साहब आपको बताना चाहूंगी कि मल्टीपल टाइम्स मैंने ये देखा है कि ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाती है, पीप बन जाती है। और आप यकीन करें कि हमने इतने बड़े बड़े किडनी ट्रेस भर भर के उनमें से एब्सेस यानी कि पस निकाली है। अगर वो नहीं पिलाती तो वहां पस पड़ जाती। तो दूसरी बात ये है कि जो गज़ा में क्या-क्या होना चाहिए? माँ की गज़ा में क्या शामिल होना चाहिए जिससे दूध की मिक़दार बढ़े? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने दोबारा पूछा। ये खवातीन इसको लेके काफी परेशान भी रहती हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, बैलेंस डाइट जो है वो रिकमेंड की जाती है। बैलेंस यानी मुतवाजन गजा, उसमें दूध, अंडे, गोश्त, इसके अलावा पानी अच्छी मिकदार में पिए, सब्जियां, फल, इन चीजों का कोई मुतबादल नहीं है। तो हर चीज खानी चाहिए, एक ही चीज पे फोकस करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। और एक तो ये कि ज़हनी तौर पे भी माँओं को चाहिए वो पुरसुकून रहें, और हमारे जो उनके हस्बैंड हैं उनको चाहिए कि वो अपने उनका ख़्याल रखें, उनको ज़हनी तौर पे पुरसुकून रखें। और कोई दवा भी होती है ऐसी कि वो माएँ पूछती हैं कि कोई दवा है जिससे हम अपना दूध बढ़ा सकते हैं? जी, डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। डोमपेरिडॉन का अच्छा रिजल्ट देखा गया है कि उसके इस्तेमाल से काफ़ी ख़वातीन को फ़ायदा होता है, इनका ये मसला हल हो जाता है। लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये इसका ताल्लुक खातून के ज़हन से बहुत है, क्योंकि ये जितना भी अमल है, इसका जो भी कंट्रोल है वो उनके दिमाग में है। अगर उनके ज़हन में परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, जैसे कि आपने बहुत ही सही बात आपने फरमाई है, आपने कहा है कि उन्हें पुरसुकून माहौल दें। अगर उन्हें घर में तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, तो नेचुरली उनकी जिस तरह बाकी बॉडी मुतासर होगी, उनका ये अमल भी उससे मुतासर हो और सकता है। ये बताएं कि जो बॉटल फीडिंग है, अगर वो माएँ जब बच्चा पैदा होते साथ ही बोतल दे दी जाती है, उससे कोई दूध पे असर पड़ता है माँ के दूध पे? यकीनन पड़ता है, क्योंकि देखें जो जब वो बच्चे को साथ लगाती है तो उसके ब्रेन को सिग्नल जाता है। अब उसने तो लगा दी बोतल,
बोतल लगाने से वो सिग्नल जो मदर के ब्रेन को टच की वजह से जा रहा है वो तो नहीं जाएगा, और रिजल्टेंटली क्या होगा कि उनकी फीड भी मुतासर होगी, कम होगी, और बच्चा जो है वो एक इजी वे उसको मिल जाएगा। बॉटल फीडिंग बच्चे के लिए इजी है, क्योंकि वो जितना बड़ा आप निप्पल में सुराख कर लेंगे तो बच्चा तो आराम से पी लेगा, फिर वो मदर को इतना उसकी तरफ जाएगा भी नहीं, तो इसमें डेफिनेटली वो नुकसान की बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीबा हाशमी साहबा कि आप तशरीफ़ लाई और आपने बहुत सी मुफीद हदायत हमारी माओं को, हमारी बहनों को बताई। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी, और जो डॉक्टर शीबा साहबा की हदायत हैं मुझे आप उन पे अमल करें, तो उम्मीद है कि आपको किसी भी बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना दूध पिलाएं और ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।